मेरे हिसाब से स्कूल सिस्टम जो है ना वो हम लोगों के बचपन से ही बहुत बेकार है। आज जाके तो उसका बिल्कुल कचरा हो चुका, लेकिन हमारे टाइम से स्कूल सिस्टम बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। इसकी वजह ये है कि हमें याद है जब हम स्कूल जाते थे और आज भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं, इतना भारी भरकम बैग उठा के लेके जाते हैं तो बहुत अजीब-सा फ़ील होता है तबीयत के अंदर कि हम इतना भारी बैग उठा के क्यों लेके जा रहे हैं। यकीन जाने आज भी बैग ऐसा होता है कि उठाया नहीं जाता उस बच्चे से जिसका बैग होता है, और यहाँ तक कि उसके वालिदैन से भी नहीं उठाया जा रहा होता, इतना भारी बैग होता है। तो बताओ बच्चा कैसे उठाएगा, ठीक है? तो अब इतनी किताबें ले जा कर के पहले तो टाइम में जैसे 5 सब्जेक्ट थे तो 5 सब्जेक्ट की 5 बुकें, फिर 5 कॉपियाँ रोज़ाना लेके जानी है। अब तो इतना ज़्यादा ज़ुल्म हो गया कि एक-एक सब्जेक्ट की 3-3 बुकें, वो 3-3 बुकें रोज़ाना लेके जानी है। तो बच्चा जो है वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। महसूस नहीं होता किसी को भी, वो हँसता है, खेलता है, लेकिन एक उसको बस बोझ होता है इतना बड़ा बैग उठा कर के ले जाने का। तो मैं ये कह रहा था कि एक स्कूल ऐसा होना चाहिए, और बाहर ममालिक में ऐसे स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ बच्चे स्कूल की कोई कॉपी लेके नहीं जाते, कोई बुक लेके नहीं जाते। हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में सिर्फ़ पागलपन है, बाकी किसी मुल्क के अंदर नहीं है कॉपियाँ और बुक ले जाने का रिवाज। सब कुछ स्कूल के अंदर मौजूद होता है, या फिर अगर लेके भी जाना होता है तो इतना हल्का होता है, अगर लेके जाना होता है तो इतना हल्का होता है कि बहुत माइनर सा, आराम से हल्का सा वज़न, जैसे हम पेपर देने जा रहे हों, ऐसा वज़न। मतलब पेपर देने जाते हैं जब हमारे पास एक गत्ते का तख्ता होता था और उसके अलावा कुछ पेंसिल बॉक्स होता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। तो ये मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि स्कूल खुले हैं, ऐसे ऐसे स्कूल्स खुलने चाहिए जो कि बच्चे से वो सिर्फ़ अपने मोबाइल में अपने साथ जो है टैबलेट लेके जाए। अच्छा, यहाँ पे वीडियो से हट के एक बात करना चाहूँगा, फिर टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है और मेरी वीडियोज़ जो है आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं और हेल्प करती हैं, आपको नॉलेज मिलती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी टॉपिक हो नेक्स्ट आप बता सकते हैं, और कोई भी राय हो बता सकते हैं। मैं तमाम तक कमेंट पढ़ता हूँ, उनके जवाब देता हूँ, और उसके साथ-साथ जो है मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे जो है लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है। तो काइंडली मेरे चैनल को दूसरों को भी रिकमेंड कीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब जो बच्चे हैं वो टैबलेट से क्या करेंगे? पबजी खेलेंगे सारे स्कूल जाके? ऐसा नहीं है। बच्चे स्कूल जाएँगे, वहाँ ही बैठ कर के वो अपना सिलेबस पढ़ेंगे। और देखो, असल बात ये कि स्कूल में हम फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, हमारा उससे क्या ताल्लुक? मैंने अपने स्कूल में फ़िज़िक्स पढ़ी थी, आज मेरे कारोबार में कितनी मदद दे रही है। मैंने अगर आज बायोलॉजी पढ़ी थी तो मुझे आज क्या मदद मिल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ्स और इस्लामियात ऐसी थी स्कूल के अंदर जो हमारे काम की थी। लेकिन बात ये कि इस्लामियात को बहैसियत एक सब्जेक्ट क्यों पेश किया गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, जबकि हमारा होना ये चाहिए था कि पूरा स्कूल इस्लामियात होता। पूरे स्कूल के अंदर इस्लाम की दावत को आम किया जाता और मैथमेटिक्स पे ज़ोर दी जाती, ठीक है ना? और कमाने के ऊपर ज़ोर दी जाती। क्योंकि देखो, हमने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी, हमें बताओ अल्लाह, हिस्ट्री पढ़ के हमें क्या मिला? दाड़ो के बारे में पढ़ के हमें क्या मिला? क्या सबक मिला हमको? हमारी कुछ ज़िंदगी में आगे कमाने में कुछ हमें मदद दे रहा है? देखो, स्कूल कहते हैं कि स्कूल पढ़ता क्यों है बच्चा? स्कूल का कॉन्सेप्ट क्यों है कि बच्चे कुछ सीख लें, कुछ पढ़ लें और आगे कुछ काबिल बन जाएँ। पहले वालिदैन सब कुछ करते थे, अब वा बच्चा स्कूल जाने लग गया। स्कूल के अंदर बच्चे जाते थे, थोड़ा शुरू में बच्चों को बहुत उकसाया गया, बच्चे स्कूल गए जब शुरू-शुरू में, तो उनको खेलने-कूदने पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया, पढ़ाने पे कम ज़ोर दिया गया। अब पढ़ाने पे इतना ज़ोर दे दिया गया कि वो बच्चा जो है वो उसका हाल ही बुरा हो जाता है पढ़-पढ़ के। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि बीकन हाउस और सिटी स्कूल जैसे बड़े स्कूल इतने कामयाब क्यों हैं? क्योंकि वो बच्चों को एक्टिविटीज़ इतनी करवाते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ कराते हैं और पढ़ाते कम हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोकल कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल हैं उसका हाल बहुत बुरा है। इतना बुरा है कि बच्चों को गधे की तरह पढ़ाते रट्टा लगाते, इतना सिलेबस रटाते हैं, और बीकन हाउस और सिटी स्कूल के अंदर बच्चे को खेल कूद के अंदर बहुत कुछ समझा देते हैं। तभी वो काबिलियत में उन उन बच्चों के मुकाबले में जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा वो बच्चे समझदार निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। बीकन हाउस और उसके सिटी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक स्कूल ऐसा हो जहाँ पे बच्चे टैबलेट लेके जाएँ और उनको कारोबार के अलावा कुछ और सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ हम पाकिस्तानी जो हैं,
ये बताओ मुझे, पाकिस्तानी की बात बताओ ज़रा। आप एक मैं बात बताऊँ कि आम आदमी को क्या चाहिए होता है बड़ों के? रोज़गार चाहिए होता है। वो जाता है तो क्या करता है? कमाने जाता है या नहीं जाता? औरत हो तब भी, मर्द हो तब भी उसको कमाना जाना है, नहीं जाना है ये बताओ? कमाने जाना है। अब जो कोई कोई बड़ी-बड़ी मशीनरी चलाने की किसी को ख्वाहिश है, या किसी को बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री चलाने की ख्वाहिश है, मिसाल के तौर पे इंजीनियर्स बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर्स ना बने। स्कूल की जो बेसिक पढ़ाई है ना, वो वो बंदा पढ़े कारोबारी लिहाज से, फिर उसके बाद जो है वो उसको आगे फर्दर प्रोसेस में उसको एज़ ए इंजीनियर पढ़ाया जाए, यानी कि जो मकसद है उसकी तरफ उसका जो है ताल्लुक बढ़ाया जाए। कोई मेडिसिन पढ़ना चाह रहा है तो उसको मेडिसिन पढ़ाई जाए, और डायरेक्ट उसको वहाँ छोड़ उस सोच पे उसको छोड़ दिया जाए जहाँ वो बढ़ना चाहता है, जहाँ वो पढ़ना चाहता है। मकसद यानी कि एक बच्चा अगर पायलट बनना चाह रहा है तो उसको वो वाली पढ़ाई दी जाए, लेकिन उससे पहले कारोबार पढ़ाया जाए उसको, और जो उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें पढ़ाई जाए। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है, मैं तो इस बात को फ़ोकस करूँगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे जो रोडों पे खेल रहे होते हैं, गरीब इलाकों के बच्चे, ठीक है ना? और इसके अलावा भी और इलाकों के बच्चे जो कि जा तो रहे, लेकिन स्कूलों में हाल बहुत पतला है, बहुत बुरा हाल है। पढ़ाई से ज़्यादा खेल-कूद और येलो डे और ग्रीन डे और फलां डे ये सब बनाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर देखो 2 ग्रेड हैं। एक ग्रेड उन बच्चों का है जो आगे बढ़ के दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बड़ी-बड़ी पोस्टों पे जाते हैं। या बड़े कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई फैक्ट्री का काम कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। ये हायर लेवल की स्टडीज़ जो हैं वो मैट्रिक के बाद ही शुरू हो जाएँ। जाए कि बच्चा पढ़ता है 25 के बाद, जब 24-25 साल के बाद ये हायर स्टडीज़ पढ़ते हैं, उससे पहले सब कचरा होता है। और स्कूल के अंदर भी जो बच्चा कारोबारी दिमाग का है उसको कारोबार की तरफ ले जाया जाए। लेकिन मैंने ये बात अख़ज़ की हमारे पाकिस्तान के अंदर, अख़ज़ की कि ज़्यादातर हम लोग कारोबारी तबका लोग हैं। हमें इससे ज़्यादा हम लोगों को इतनी जो है वो बहुत से लोगों को दिलचस्पी नहीं होती। मतलब ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, एक मैं अपनी क़यास बता रहा हूँ, ये मेरा अपना तजर्बा है, मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तान के अंदर 25% लोग जो है कुछ तरक्की करके कुछ फैक्ट्री वगैरह, कौन सी बड़ी फैक्ट्री की बात करूँ जो प्रोडक्शन लेवल पे हाई ग्रेड पे होते हैं, छोटी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, या पढ़ लिख कर के कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ कुछ क्रिएट करता है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में कारोबार तबका है, जो लेन देन करते हैं, बेचते हैं, ये काम मैंने देखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 75% जो बच्चा है ना, या 50% जो बच्चा है, या चलो कह लो भाई 50% आबादी जो है वो बड़े बड़े जो है वो शोबों में जाके फिक्स हो जाती है। 50% तो ऐसी है जो कारोबारी तबका है, इनके आबाओ अजदाद ने सिर्फ कारोबार किया। तो स्कूल के अंदर ऐसा स्कूल खुला जाए जिसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ टैबलेट लेके आएँ, और उसके बाद कोई उनके पास किताब ना हो, और उसके साथ साथ जो है वो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कारोबार सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, और उन बच्चों को शुरू से ही कारोबार शुरू करवा दिया जाए छोटी उम्रों से, और उनका जहन कारोबार में लगाया जाए। और जब वो 12 साल के 15 साल के हों तो वो खुद अपने 4-10 लेबर रख चुके हों, 8-10 लेबर रख चुके हो, जो लेबर उनकी जो है वो खिदमत कर रही हो पैसों के एवज़, और वो अपना कारोबार पूरी दुनिया में फैलाए। देखो आने वाले दौर के अंदर ऑनलाइन काम है कि नहीं है मुझे बताओ? आने वाले दौर के अंदर जितना भी काम होगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे होगा, नहीं होगा? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग हो गई, ये सब बच्चों को स्कूल में सिखाएँ। टैबलेट लेके बच्चे आएँ, कंप्यूटर पे बैठें, कोडिंग सीखें, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखें। ये सारे काम वो करें जो कि फ़िज़िकली नहीं है, ठीक है? और फ़िज़िकली जिनको सीखना है वो कारोबारी में कारोबार सीख लें। ऑफ़लाइन कारोबार का जो भी माल है उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। सब कुछ, जूते के तस्मे से लेकर के, सुई से लेकर के बड़े से बड़ी चीज़ ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे जो हैं स्कूल में टैबलेट लेके आएँ, और पूरा दिन उनकी खेल कूद हो। बाहर मैंने देखा कि वो बच्चे बाकायदा किचन में जा रहे हैं, और लंच का टाइम आ रहा है तो लंच में किचन बना हुआ है स्कूल के अंदर बहुत ज़बरदस्त, और उसमें बच्चे अपना घर से कुछ नहीं लेके आते। उस स्कूल के अंदर साफ़ सुथरा खाना मिलता है उनको कुछ पैसों के एवज़। तो वो बच्चे कुछ पैनी वगैरह, पैसे वगैरह देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उनको चेंज दिया जाता है, तो वहाँ से उनको कारोबारी सोच दिलाई जाती है। और फिर उसके बाद वो बच्चे जो है वो खेल कूद में भी सब कुछ उनको मिल रहा है, वीडियो गेम्स मिल रही हैं,
वो वीडियो गेम्स देख रहे हैं, उसके साथ-साथ जो है वो बच्चे इस वीडियो गेम्स के साथ-साथ कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। बहुत कुछ बच्चों को खेलने को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ तो बच्चे बस भागम-दौड़ी करते रहते हैं, पूरा टाइम स्कूल में या बैठे बातें मलकाते हैं ब्रेक में, लेकिन उनको ब्रेक से पहले खेलने का बहुत सारा टाइम दिया जाता है। फिर उनको समझाया जाता है, उनको बुकें नहीं रटवाई जाती। हमारे यहाँ मैंने वहाँ किसी बच्चे को बुक खोली हुई नहीं देखी सिवाय टैबलेट के। तो हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए कि टैबलेट में पढ़ें और उसके साथ-साथ जो है सिर्फ़ कारोबार का पढ़ें, आगे एक अच्छे कारोबारी बनें और उसके साथ-साथ अगर किसी को कारोबार से अलावा कोई इंटरेस्ट है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो उसको उसकी अलग क्लासेस बनाई जाएँ और उसको देखा जाए। हमारे यहाँ तो ये होता है कि सारे बच्चे एक साथ ठूँस दिए जाते हैं और वो मैट्रिक तक वहीं रहते हैं। जबकि वो अपने बच्चों को शुरू से ही देखते हैं भाई कौन-सा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। और जब वो बच्चा बैग लेके नहीं जाएगा और घर के कपड़े पहन के जाएगा और स्कूल का कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, साफ सुथरे कपड़े पहन के घर से जाएगा और घर के कपड़े पहन के जाएगा, घर के कपड़े पहन के आएगा तो उसको एक अपनाईत सी मिलेगी। और फिर उसके बाद जब वो टैबलेट लेके जाएगा, टैबलेट लेके आएगा तो उसको एक अपनाईत सी होगी, अपना आराम से जाएगा, आराम से आएगा, स्कूल में खेलने का टाइम मिलेगा, दिलचस्पी मिलेगी। तो वो फिर बच्चा ग्रो करेगा और फिर बहुत जल्द वो अच्छा कारोबारी बनेगा। अब 12 साल और 15 साल की उम्र में बच्चे को इस काबिल बना दिया जाएगा कि वो अपना एक जो है वो अपना बिज़नेस चला रहा हो बाहर मुल्क में, यहाँ बैठा हुआ। कंपनी रजिस्टर्ड करवा दे अपने बाप के नाम, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसे दिमाग के अंदर सोच पैदा करने वाले लोग मौजूद हों, जो अपनी नस्लों को कुछ आगे पहुँचाना चाहें, कुछ कमाना चाहें, तो वो फिर इस तरह से कर सकते हैं। स्कूल की फ़ीस ₹2000 रखें और उसके साथ-साथ जो है जो बच्चा कमाने का शुरू करेंगे तो उसमें इन्वेस्ट स्कूल करेगा। माँ-बाप को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे पे इन्वेस्ट स्कूल वाले करेंगे और स्कूल वाले जो फ़ीस लेंगे वो तो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के लिए हो गई, बच्चा पढ़ता रहे। जब वो बच्चा कमाने पाएगा तो स्कूल वालों का 50% शेयर होगा। अब वहाँ से स्कूल वाले कमाई करेंगे, 50% स्कूल वालों के पास शेयर होगा उस बच्चे की कारोबार के अंदर, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया उस बच्चे के ऊपर और उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, उसको बड़ा किया और फिर उसके बाद जो है वो कारोबारी जब तक चलता रहेगा तो स्कूल वालों के ऊपर वो फंड आते रहेंगे, उस फंड से स्कूल आगे बढ़ जाएगा। ये सारे प्लान एक होना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं वो किसी भी काबिल नहीं, माज़रत के साथ। यहाँ पे मैं करूँगा अपने टॉपिक का एंड। और आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ कोई भी टॉपिक हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं तमाम तर कमेंट्स पढ़ के उनका जवाब ज़रूर देता हूँ। और उसके साथ-साथ मैं अपना थोड़ा तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे लोगों को समझाना और गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।